इस जीव का दुश्मन बाहर में कहीं भी नहीं है। इस जीव का दुश्मन इस शरीर के भीतर में ही है। साधु संत महात्मा दुनिया में किसी को दुश्मन नहीं बनाते। हम लोग असली दुश्मन को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, इसीलिए सब जगह दुश्मन ही दुश्मन दिखता है, सबको दुश्मन ही बनाते हैं। संसार के लोग दिन रात इसीलिए दुखी होते हैं, संसार के लोगों के अंदर में भी दुश्मन है और बाहर में भी दुश्मन है। भीतर जाते हैं तो काम क्रोध आदि के विकार रूपी दुश्मन परेशान करते हैं, बाहर जाते हैं तो बेटे दुश्मन है, बाप दुश्मन है, भाई दुश्मन है, और भी लोग दुश्मन हैं। जो अंदर बाहर दुश्मनों से घिरे हुए हैं वो कैसे सुखी होंगे? साधु संत महात्मा का सारा संसार मित्र होता है, क्योंकि वे अंदर के दुश्मन को पराजित किए हुए होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सब के सब दुश्मन हैं जो आपके भीतर में अड्डा जमाए आपको परेशान करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ये आपके दुश्मन हैं। ये दुश्मन यदि शांत नहीं हुए तो संसार में आपको कभी शांति से जीने नहीं देंगे। हम तो दुनिया घूमते हैं, जिनको पुत्र नहीं है वह भी दुखी, जिनको है वह भी दुखी, जिनको धन नहीं है वह भी दुखी, जिनको है वह भी दुखी, जिनको घर नहीं है वह भी दुखी, जिनको बहुत घर है वह भी दुखी। सब तरह से आदमी दुखी ही है। कारण क्या है? यह जीव वहां रहता है जहां चारों ओर से इनको दुश्मन घेरे हुए रहता है। कभी काम रूपी शत्रु, कभी क्रोध रूपी शत्रु, कभी लोभ रूपी शत्रु, कभी अहंकार रूपी शत्रु। चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ यह जीव संसार में सुखी हो सकता है? कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कबीर से पूछा गया इस दुनिया में सुखी कोई नहीं, का बस एक ही आदमी सुखी है। का कौन? वह आदमी कौन है? का उस आदमी का नाम संत है। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी। एकमात्र संसार में संत ही सुखी है। क्यों? का मन जीती हो, उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। चंचल मन में विकार उत्पन्न होता है और स्थिर मन में विकार नष्ट हो जाता है। संत भजन के द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। संत के पास भजन रूपी धन होता है, संत के पास परमात्मा रूपी दुर्लभ पदार्थ होता है। उस पदार्थ को पाकर, उस धन को पाकर इतनी ताकत बढ़ जाती है कि मन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को वो अपने वश में कर देता है, विकार रूपी शत्रुओं को अपने वश में कर लेता है। अंदर के सारे शत्रु जिनके वश में हो गए, उनके लिए सारा संसार मित्रवत हो जाता है और वही इस संसार में सुखी हो सकते हैं, बाकी कोई सुखी नहीं। रिपु चौय पराजय, शत्रुओं के समूह परमात्मा रूपी पदार्थ जिनको प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है, शत्रुओं के समूह पराजित हो जाते हैं। आर सब पाए लोय, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये ही तीनों गुण रस्सी बनकर इस जीव को बांधे रहते हैं। ये तीनों गुण लय को प्राप्त हो जाते हैं। जाके जीवने जीवन थाके ना, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता, वह आनंद परमात्मा से प्राप्त होता है। काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा, यह देव दुर्लभ शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ शरीर उसी दुर्लभ परमात्मा को पाने के लिए मिला हुआ है।
बहुत अच्छा मौका है। उसी दुर्लभ परमात्मा को पाने के लिए यह शरीर मिला हुआ है और माता के गर्भ से यही शर्त करके हम बाहर भी आए हैं। बाहर निकलकर हम आपका भजन करेंगे ताकि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। यदि इस मौका को चूक गए, दूलनदास जी महाराज कहते हैं अब की चूक माफ न होगी। अब यदि चूक गए मानव तन पाकर, कहते हो समय नहीं चूक गए, अब की चूक माफ न होगी। फिर परमात्मा माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, जाना तो पड़ेगा एक दिन यहां से। जब परमात्मा के अदालत में पेश होंगे, जो परमात्मा की शर्त को नहीं मानते, उनके सामने की हुई प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करते, उस अपराधी जीव के लिए परमात्मा ही यमराज बन जाते हैं। और जो सारी शर्त को मान लेते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, उसी धर्मात्मा जीव के लिए परमात्मा धर्मराज बन जाते हैं। एक बिल्ली है, बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चे को दांत से पकड़कर उठाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती है। और जैसे बिल्ली बच्चे को रखती है, बच्चा कूदने लग जाता है, जरा सा भी उनको कष्ट महसूस नहीं होता है। दांत से बिल्ली पकड़ कर लाई है तो भी बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता है। देखिए उस दांत में क्या करामात है। उसी दांत से बिल्ली चूहा को भी पकड़ती है, उसी दांत से बिल्ली चूहा को भी पकड़ती है। चूहा फिर आंख को खोल नहीं पाता, चूहा समाप्त हो जाता है। दांत तो एक ही है लेकिन प्रयोग दो है। उसी तरह से परमात्मा एक ही है लेकिन दो रूपों में उनका प्रयोग होता है। दुरात्मा के लिए वे ही परमात्मा यमराज बन जाते हैं, पुण्यात्मा के लिए वे ही परमात्मा धर्मराज बन जाते हैं। संत कहते हैं यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? जिस प्रभु से प्रतिज्ञा करके माता के पेट से बाहर निकले हो, मैं आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा माता के पेट में आना नहीं पड़े। वे परमात्मा जब पूछेंगे बता क्या सब करके आए हो, तो बता देना बहुत बढ़िया फैक्ट्री खोल करके आया हूं, कंपनी खोल करके आया हूं, प्रधानमंत्री बनकर के आया हूं, बहुत बड़ा धनवान गुणवान बनकर के आया हूं। वहां कुछ नहीं चलेगा, यह सब बताओगे कुछ नहीं चलेगा। वहां तो एकमात्र भजन करने वाले का ही चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है। दुनिया का कुछ भी किए हो वहां कुछ नहीं चलेगा। उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ यह मानव शरीर मिला हुआ है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर के भी जो मनुष्य तन देने वाले भगवान का भजन नहीं करते, हो ही विषयरत मंद मंद तर, और निकृष्ट से निकृष्ट विषय भोगों को भोगने में ही दिन रात लगे रहते हैं। ये मानव कैसे हैं? कांच किरिच बदलेते लेही, करते डारी परस मणि देही। मानव शरीर रूपी पारस मणि को हाथ से गंवा करके इस शरीर से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। भजन नहीं करेंगे तो शरीर को आप सदा सदा के लिए गंवा देंगे। और
मिलेगा क्या? कांच किरिच, किरिच कहते हैं टुकड़े को, कांच का टुकड़ा। साबुत कांच हो तो अलमारी में भी लग जाए, खिड़की में भी लग जाए, और कांच के टुकड़ा से तो केवल खतरा ही पैदा होता है। उसी तरह से जो तन मिला था निर्विषय तत्व परमात्मा को पाने के लिए, उस तन को पा करके विषय भोग रूपी कांच के टुकड़े को जो जोड़ रहे हैं, वे एक दिन खतरे में पड़ेंगे। खतरा यही, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक देव ने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार। खतरा यही है दुर्लभ तन छिन जाएगा। जिन्होंने दिया था दुर्लभ तन, मौका दिया था, 84 लाख योनियों में धक्के खाते खाते हमारी जब पूरी दुर्गति हो गई थी तो भगवान ने दया करके मौका दिया था। इस मौका का यदि फायदा नहीं उठा पाए तो फिर 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पाशा न पड़े, फिर 84 जाए, फिर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। जो तन मिला था अनमोल पदार्थ को पाने के लिए, उस तन को पाकर तुच्छ से तुच्छ निकृष्टतम पदार्थों में ही मन को लगा करके रखे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अभी आपके पास समय है तो कहते हैं कि समय नहीं है। एक ऐसा दिन आएगा जब चाहते हुए भी समय नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, और यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। लोग मेरे से कहते महाराज बचपन से महात्मा बने हो, अब तक में क्या सीखे हो? हम कह देते हैं दिमाग बहुत कमजोर है, ज्यादा नहीं सीख पाए। बस 3 ही बात सीख पाए जीवन में। पहली बात, एक दिन यहाँ से जाना है। हमने यह बात सीख ली है। अब आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है, आप लोग जाने, लेकिन हमने सीख ली है। आप भी सीख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और दूसरी बात, जाना तो है ही, सब कुछ छोड़ करके जाना है। हमने यह बात सीख ली है, इसीलिए जीवन में कभी बटोरने का प्रयास नहीं किया।